गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो अलग अलग टाइप के अर्बन सेटलमेंट्स का ही एक पार्ट है, एंड दैट इज नोन एज कॉन्युर्बेशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर कॉन्युर्बेशंस दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने समझ लिया टाउन्स क्या होते हैं, हमने समझ लिया सिटीज़ क्या होती है, मिलियन सिटीज़ तक मैं आपको बता चुका हूँ। जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। कॉन्युर्बेशंस तो होता ये है कि 1915 में पैट्रिक गेडीज करके एक सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली, एक कुछ ऐसी जगहों को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट रखा। उन्होंने बताया कि कॉन्युर्बेशंस वो जगह थी जो बेसिकली लार्ज अर्बन एरियाज हैं, लेकिन ये लार्ज अर्बन एरियाज भले इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, पर इनकी स्थापना कुछ प्रीवियस टाउन्स के एक्सपांशन के कारण, मतलब दो शहर आसपास थे, धीरे धीरे वो बढ़ते गए। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों शहर की बाउंड्रीज मिल गई और फिर कोई दूरियां नहीं बची इनके बीच में, तो वो कॉन्युर्बेशंस होते हैं। दोस्तों हमारी हिस्ट्री में हम देखते हैं, अगर हम नेशंस की हिस्ट्री देखते हैं तो हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कॉन्युर्बेशंस एक रेगुलर फ्लो बना के रखते हैं। काफ़ी लंबे समय से दुनिया में इस टाइप के सिटीज़ का एक्सपांशन होते आया है, जिसमें नियर बाय जो डाउनटाउन एरियाज़ होते हैं या कोई भी सैटेलाइट टाउन होता है, वो धीरे धीरे करके सिटीज़ की सीमा के अंदर आ जाता है और फिर वो कॉन्युर्बेशन बनता है। एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये काफ़ी सारे ऐसे शहर रह चुके हैं जो कॉन्युर्बेशंस के ही बेसिस पे बने हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हमारे भारत की बात करते हैं। मुंबई इनिशियली जब डेवलप हुआ था तो कुछ स्मॉल टाउन्स थे, फिर अलग अलग मुंब्रा देवी के नाम से ये 7-8 आइलैंड्स हुआ करते थे, फिर उनको रिक्लेम करके फिर से जोड़ के कॉन्युर्बेशन बनाया। आज दिल्ली में नोएडा, गाज़ियाबाद, फिरोज़ाबाद, फिर उसके बाद में ओखला वगैरह हम देखते हैं सॉरी, नोएडा के बाद गाज़ियाबाद, ओखला वगैरह, वही नॉर्थ ओखला, वो सब एरिया हम देखते हैं, तो वो भी अभी कॉन्युर्बेशंस के बेसिस पे आगे फल फूल रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। हम पर्सनल ट्यूटर से आप लोगों के लिए रेगुलर एफर्ट्स करते हैं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ वेरी सिंपल मैनर। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करते रहिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।